नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 मई सन 2025 पंचमी तिथि शुक्रवार सुबह 9:15 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। इसके अलावा आज यानी 2 मई को संत सूरदास जी की जयंती मनाई जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने के 2100 रुपए देने के लिए दिए उचित दिशा निर्देश, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के किसान वीरेंद्र का स्मार्ट बिजनेस 8 लाख रुपए से किया था शुरू, आज लाखों में पहुंची कमाई। हरियाणा CET अपडेट, रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खुलने के लिए तैयार, मई के आखिरी हफ्ते में होगी परीक्षा। बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती, ईमेल से भेजे अपना आवेदन। 12वीं क्लास के बाद हो रही है कैरियर की चिंता, तो चुने ये बेस्ट कोर्सेज, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने होडल में दी करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात, इन योजनाओं का खोला पिटारा। अब विद्यार्थी दूर कर सकेंगे परिवार पहचान पत्र की गलतियां, हरियाणा सरकार कर रही है इस प्लान पर काम। हिसार में बढ़ा जल संकट, केवल 10 दिन का पानी बचा, 20 मई तक नहरबंदी लागू। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, आज से खुलने जा रहे हैं केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट। और कॉमर्शियल सिलेंडर 17 रुपए सस्ता हुआ, दूध के दाम बढ़े। वहीं वेटिंग टिकट पर स्लीपर AC कोच में सफर नहीं कर सकेंगे, आज से वे कुछ बड़े बदलाव, बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा का मौसम निरंतर परिवर्तनशील बना हुआ है। आज से फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। ये बदलाव लोगों को राहत देता हुआ नजर आएगा। मौसम विभाग का कहना है कि 3 मई तक पूरे प्रदेश भर में बरसात होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही तूफान की भी चेतावनी जारी की गई है। विभाग द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार बीते काफी समय से प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ था, लेकिन तापमान में इजाफा हो रहा था, जिससे कि अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था। आज मौसम में बदलाव होने से तापमान में गिरावट होना संभव है। इसके बाद लोगों को भी गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अलर्ट के अनुसार आज यानी 2 मई को प्रदेश के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिलों में सुबह सुबह बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद कल यानी 3 मई को पूरे ही राज्य में बरसात के आसार बने हुए हैं। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB ने सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। अगर आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला हो या पुरुष, दोनों वर्गों के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक युवा ईमेल के माध्यम से अपने आवेदन भेज पाएंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए, कंप्यूटर में MS ऑफिस, ईमेल, इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 मई है। सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी अब परिवार पहचान पत्र यानी PPP की त्रुटियों को ठीक करते हुए नजर आएंगे। सरकार इनके लिए स्कूलों में जागरूकता कैंप लगाए जाने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को यह सिखाया जाएगा कि वह किस प्रकार से टैबलेट के माध्यम से फैमिली ID को खोलकर सिटीजन कॉर्नर से गलतियों को सुधार सकते हैं। इस दौरान विद्यार्थियों को यह भी प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस प्रकार PPP में नए व्यक्तियों को जोड़ा जाए या फिर पुराने को हटाया जाए। इसके अलावा उन्हें जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र सहित बाकी दस्तावेजों को अपलोड करना और प्रदेश में संचालित अन्य योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया को भी समझाया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को टैबलेट उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अब सरकार चाहती है कि इन विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर इन्हीं टैबलेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड सहित बाकी दस्तावेजों की त्रुटियों को ठीक करवाया जाए, ताकि उनके परिजनों को इन गलतियों को ठीक करवाने के लिए परेशान न होना पड़े। शुरुआती चरण के तहत बात करें तो रेवाड़ी जिले के गाँव संगवाड़ी और खोड़ के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में सरकार ये जागरूकता शिविर लगाने जा रही है। इसके बाद बाकी प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी ये शिविर लगाए जाने की योजना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पलवल के होडल को 10 करोड़ रुपए की लागत की 3 परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने नगर परिषद होडल के नवनिर्मित भवन, सब तहसील हसनपुर के नए भवन तथा रामगढ़ में खेल स्टेडियम की शुरुआत करने की घोषणा की। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि होडल के वीर योद्धाओं ने देश और समाज की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दी है। यह इलाका हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, जिसका स्वर्णिम भविष्य है। सरकार यहाँ पर तेजी से विकास करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा
कहा कि सूबे की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने के 2100 रुपए देने के लिए बजट वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अधिकारियों को उचित दिशा निर्देशित कर दिए गए हैं। जल्द ही सभी पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री एवं फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर, खेल मंत्री गौरव गौतम, पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा, पूर्व मंत्री हर्ष कुमार, पूर्व विधायक दीपक मंगला, प्रवीण डागर मौजूद रहे। प्रशासन अपनी तरफ से जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की लगातार कोशिश कर रहा है। हरियाणा में तृतीय श्रेणी यानी ग्रुप सी और चतुर्थ श्रेणी यानी ग्रुप डी के पदों की भर्ती की तैयारी में जुटे युवाओं का इंतजार बस समाप्त होने को है। सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी में आवेदन के लिए पोर्टल किसी भी वक्त खुल सकता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। हरियाणा एसएससी द्वारा मई के आखिरी हफ्ते में सीईटी आयोजन करवाया जाएगा। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध किए जा रहे हैं। आयोग की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है कि परीक्षा में कोई भी समस्या न आए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। अभ्यर्थी वक्त रहते रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा करा दें, क्योंकि अंतिम तिथि के बाद इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी समय रहते आवश्यक दस्तावेज तैयार साथ ही अभ्यर्थी समय रहते आवश्यक दस्तावेज तैयार रखे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह द्वारा कहा गया है कि सभी युवा भ्रामक खबरों से दूर रहें, साथ ही सोशल मीडिया पर हो रहे वायरल फर्जी नोटिफिकेशन से भी बचकर रहें। हरियाणा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें। राजधानी दिल्ली सहित हरियाणा पंजाब में आजकल भीषण गर्मी की चपेट में है। इसी गर्मी के मौसम में स्कूली विद्यार्थियों को स्कूल में जाना पड़ रहा है। दोपहर के समय जब विद्यार्थी घर पहुंचते हैं तो उनके माथे पर पड़ी पसीने की बूंदें उनकी परेशानियों को बखूबी बयां करती है। इन विद्यार्थियों के लिए राहत की बात यह है कि जल्द ही प्रदेश सरकार द्वारा गर्मी की छुट्टियों का ऐलान किया जाने वाला है। इससे भी बड़ी एक और खुशखबरी सामने आ रही है, वह यह कि गर्मी की छुट्टियों से पहले मई के महीने में भी प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बम्पर छुट्टियां होने वाली है। अब की बार मई के महीने में कुल मिलाकर 7 दिनों का अवकाश रहेगा। इसमें दूसरा शनिवार, रविवार, बुध पूर्णिमा और महाराणा प्रताप जयंती के अवसरों के चलते अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा 1 जून से लेकर 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश भी घोषित होंगे। हालांकि ज्यादा गर्मी के चलते ग्रीष्मकालीन अवकाश को पहले भी घोषित किया जा सकता है। इस विषय में आधिकारिक घोषणा होनी अभी बाकी है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आंकड़े को छू चुका है। मौसम विभाग द्वारा दी गई ताजा जानकारी के अनुसार आज से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अगले 3 दिन हरियाणा में बरसात के आसार बने हुए हैं। इससे लोगों को थोड़ी गर्मी से जरूर राहत मिलेगी। हरियाणा के हिसार जिले में अब पानी की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। आने वाले दिनों में यह संकट और अधिक गहरा सकता है। शहर के जल घरों में केवल 10 दिन का ही पानी बचा है। 20 मई तक नहर बंदी है, जिस कारण पब्लिक हेल्थ और एचएसवीपी के लिए आने वाले 20 दिनों तक पानी को बचाकर आपूर्ति करना काफी मुश्किल भरा साबित होने वाला है। बालसमंद ब्रांच में भाखड़ा के पानी की आपूर्ति बंद हो चुकी है। पानी के संकट को देखते हुए 2 दिन में सिर्फ एक टाइम यानी आधा घंटा या 1 घंटा पानी देने का फैसला लिया गया है। शहर की कॉलोनियों के अलावा सेक्टरों में भी पानी की किल्लत सामने आ रही है। पुराने शहर में 4 से 5 दिन का ही पानी बचा है, जिसे कटौती के साथ सप्लाई किया जाएगा। इस समस्या को देखते हुए सेक्टर वासियों द्वारा जल घर में पानी स्टोरेज टैंक की क्षमता बढ़ाने के लिए नव निर्माण करवाने को लेकर एचएसवीपी अधिकारियों से मांग की गई है। वाहन चालकों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि गुरुग्राम फरीदाबाद रोड स्थित बंदवाड़ी टोल प्लाजा पर 1 मई से कैश ट्रांजैक्शन सर्विस पूरी तरह से बंद हो गई है। यानी टोल प्लाजा पर नगद धनराशि से टोल टैक्स के भुगतान का सिस्टम अब बंद हो गया है। टोल प्रबंधक ने बताया कि 30 अप्रैल की रात 12 बजे के बाद यह आदेश लागू हो गया है। इस आदेश के बाद अब टोल प्लाजा पर भुगतान के लिए केवल फास्टैग ही मान्य होगा। हालांकि कुछ सीमित अवधि के लिए यूपीआई के जरिए भी टोल टैक्स का भुगतान करने की सुविधा मिलती रहेगी। टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारें न हो, इसके लिए टोल प्लाजा को पूरी तरह से फास्टैग से ऑपरेट कर दिया गया है। टोल प्लाजा पर कैश के जरिए टोल टैक्स का भुगतान करने वाले वाहन चालकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने वाहनों पर फास्टैग लगवा ले। इनके फास्टैग में बैलेंस नहीं है तो वे फटाफट रिचार्ज करवा ले। अगर आप इस बार 12वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल हुए हैं, अब अपने लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो आपको यह खबर जरूर देखनी चाहिए। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिनसे आपको अपने कैरियर चुनने में मदद मिल सकती है। अगर आपके पास 12वीं कक्षा में विज्ञान संकाय रहा है तो आपके सामने कैरियर को लेकर फिलहाल सबसे बड़ी समस्या है कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। आपको यही फैसला आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। विद्यार्थियों के पास कई ऐसे कोर्स हैं जिनमें एडमिशन लेकर वे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, फार्मासिस्ट या फिर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट तक बन सकते हैं।
हैं। स्टूडेंट्स एनडीए, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस सर्विसेज में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। डेटा साइंस, पर्यावरण विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी जैसे फील्ड तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थी अपनी रुचि और स्किल के मुताबिक कोर्स चुन सकते हैं। मेडिकल फील्ड के लिए स्कोप की बात करें तो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी व बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स कर सकते हैं। साथ ही पैरामेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं। वहीं नॉन मेडिकल छात्रों की बात करें तो बीटेक, बीई, बीएससी, पीसीएम, बीसीए व बीआर का कोर्स कर सकते हैं। वहीं रिसर्च टेक्नोलॉजी के कोर्स की बात करें तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इंटीग्रेटेड एमएससी, बीएससी फॉरेन साइंस व बीएससी इन एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस, डाटा साइंस व मशीन लर्निंग आदि कोर्स कर सकते हैं। वहीं फार्मेसी व हेल्थ व न्यूट्रिशन से जुड़े कोर्स की बात करें तो बी फार्मेसी या डी फार्मेसी करके मेडिकल स्टोर, अस्पताल में फार्मेसी में कैरियर, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, क्लिनिकल रिसर्च, न्यूट्रिशन व डाइटिशियन, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी व डेयरी टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स कर सकते हैं। हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन नीति की बदौलत आज सूबे के किसान कृषि क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय जैसे मछली पालन, डेयरी पालन, पॉली हाउस, बागवानी और ऑर्गेनिक खेती आदि कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रहे हैं। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ क्षेत्र के गांव सागरपुर निवासी वीरेंद्र सिंह ने खुद की सरसों मिल लगाकर अपने आप को एक सफल व्यवसाय के रूप में स्थापित किया है। वीरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने तकरीबन 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर 4 साल पहले सरसों की मिल शुरू की थी। इस मिल में बाजार से सरसों मंगवाई जाती है और फिर मशीन के जरिए उससे तेल और खल तैयार की जाती है। यह खल पशुओं के चारे और मछलियों के दाने के रूप में बहुत फायदेमंद रहती है, इसलिए मार्केट में हमेशा इसकी डिमांड बनी रहती है। उन्होंने बताया कि मशीन में जब 1 क्विंटल सरसों डाली जाती है तो उसमें से तकरीबन 35 किलोग्राम सरसों तेल और 65 किलोग्राम खल निकलती है। खल में 6% तक तेल की मात्रा होती है, जिससे कि वह बाजार में मिलने वाली खल से अधिक लाभदायक होती है, जिससे 1 क्विंटल सरसों पर तकरीबन उन्हें 400 रुपए तक सीधा मुनाफा पहुंच रहा है। वीरेंद्र ने बताया कि सरसों के तेल और खल निकालने का कारखाना या मिल स्थापित करने के काम में शुरुआत में खर्चा जरूर लगता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। मिल लगाने में तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए की लागत आई थी, लेकिन अब इससे बढ़िया आमदनी हो रही है। चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आज यानी 2 मई को विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान से खोले जाएंगे। इस बार केदारनाथ मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। ऋषिकेश और गुजरात शाही पुष्प समिति द्वारा मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। रंग बिरंगे फूलों की सुगंध जहाँ मन को मोह रही है, तो वहीं साथ ही मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद भी लगा रही है। सिक्योरिटी, साफ सफाई, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो। मंदिर परिसर में पुलिस कर्मियों, आपदा राहत टीमें और मेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। वहीं बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की घड़ियां नजदीक आते ही देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत अपडेट होती है। ऐसे में चौतरफा महंगाई की मार से जूझ रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आज 19 किलोग्राम भार वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो चुका है। इंडियन ऑयल कंपनी ने एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमत अपडेट कर दी है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत अब 17 रुपए की कटौती के साथ नई दिल्ली में इसकी कीमत 1747 रुपए 50 पैसे पहुंच गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमत 1699 रुपए हो गई है। वहीं घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर का रेट 853 रुपए, मुंबई में 852 रुपए 50 पैसे, चेन्नई में 868 रुपए 50 पैसे और कलकत्ता में 879 रुपए हो गया है। पहलगाम हमले का शिकार हुए नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का गुरुवार को जन्मदिन था। इस मौके पर उनकी पत्नी हिमांशी ने कहा कि वह शांति चाहती है। कश्मीरी लोगों और मुसलमानों के बारे में जो कुछ गलत कहा जा रहा है वह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पति की हत्या को लेकर न्याय चाहिए और इस हमले को अंजाम देने वालों को सजा मिलनी चाहिए। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के जन्मदिन पर गुरुवार को विभिन्न संस्थाओं की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर विधायक जगमोहन आनंद और मेयर रेणुबाला गुप्ता भी मौजूद रही। इसके बाद हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर सिंह कल्याण और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंची विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने अपने पति विनय नरवाल को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग रखी। बता दें कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अगर जिंदा होते तो वह 27 साल के हो जाते। बता दें कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को जो कोच्चि में तैनात थे अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून के लिए पहलगाम गए थे। 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी और 19 अप्रैल को करनाल में रिसेप्शन हुआ था। वहीं 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें विनय समेत 26 लोगों की जान चली गई।
भाखड़ा नहर के पानी के बंटवारे को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच लड़ाई तेज हो गई है। 3 दिनों से दोनों राज्यों के बीच इस मुद्दे पर सीधी तनातनी जारी है। हरियाणा में पानी के संकट को देखते हुए लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने सभी जिलों में तैनात एससी, एक्शन व एसडीओ और जेई को किसी भी हालत में हेडक्वार्टर न छोड़ने को कहा है। उन्होंने आदेश दिया कि जहां पानी की किल्लत है वहां दूसरी जगह से पानी लेकर उपलब्ध करवाएं। अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, नारनौल और फतेहाबाद में दिक्कत अधिक है। पेयजल की राशनिंग की जा रही है। वहीं इसको लेकर हरियाणा सरकार हाईकोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अटॉर्नी जनरल को ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा गया है। उधर पंजाब सरकार ने इस मामले में हरियाणा को घेरने और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज सुबह 10 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें पानी के साथ भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी BBMB पर चर्चा होगी। बता दें कि पंजाब ने करीब 17 दिन से भाखड़ा नहर से हरियाणा को मिलने वाले 8,500 क्यूसेक पानी को घटाकर 4,000 क्यूसेक कर दिया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा अपने कोटे का पानी मार्च में खत्म कर चुका है। वे 4,000 क्यूसेक भी मान्यता के आधार पर दे रहे हैं। सैनी ने कहा इन्हें दिल्ली की हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरविंद केजरीवाल सदमे में पड़े हैं। दिल्ली में उन्होंने सब्ज बाग दिखाए, अब यही हाल पंजाब में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मान साहब को सलाह दे रहा हूं कि अभी चुनाव में 1 से 1.5 साल का समय है। घर से निकलकर पब्लिक के लिए काम करना शुरू करो। आज पीएम मोदी केरल के विजिंगम में देश के पहले सेमी ऑटोमेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। इसके बाद आंध्र प्रदेश के अमरावती में 43,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लॉन्च करेंगे। कांग्रेस के दिल्ली हेडक्वार्टर में शाम 4 बजे पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर इस पर चर्चा हो सकती है। वहीं इंडियन नेवी के जंगी जहाज INS सूरत को पहली बार सूरत के हाजीरा पोर्ट पर तैनात किया गया है। नेवी ने अपने सभी वारशिप को अलर्ट मोड पर रखा है। वहीं अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की गई। वहीं गुजरात के निकट कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से फोन पर बातचीत की है। हेगसेथ ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। वहीं पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकियों पर अपने झंडे फिर लगा दिए हैं। एक दिन पहले पाक ने चौकियों से झंडे हटा दिए थे। इसी बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से भी मदद मांगी है। वहीं भारत पाकिस्तान सीमा के फॉरवर्ड पोस्ट पर पाकिस्तान ने सेना तैनात कर दी है। इसमें चीन से मिली तोपें भी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने अमेरिका से अपील की है कि वह भारत पर जिम्मेदारी से पेश आने और बयानबाजी कम करने का दबाव बनाए। और अब से फ्री मंथली लिमिट समाप्त होने के बाद ग्राहकों को अब ATM पर प्रति लेन देन 23 रुपए का भुगतान करना होगा। पहले 21 रुपए चार्ज लगता था। वहीं दूसरी एक अन्य खबर पर नजर डालें तो रेलवे काउंटर से बुक किए गए वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को अब स्लीपर या AC कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। वे अब केवल जनरल कोच में ही यात्रा कर सकेंगे। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।